जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। न्याय के कारक, कर्म प्रिय, सूर्य सुत, शिव भक्त, शनि ग्रह लगभग 4.5 महीने तक बकरी गति चलने के बाद 15 नवंबर को सायंकालीन समय 17:53 में पुनः मार्गी चाल को प्राप्त होंगे। अर्थात शनि ग्रह 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, सूर्य के पुत्र और भगवान शंकर के अनन्य भक्त, जो न्याय के कारक हैं और जिनको कर्म अति प्रिय है, वह शनि ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक ग्रह कुछ समय के बाद अपनी चाल में, अपनी गति में कुछ परिवर्तन करते हैं। और ग्रहों का बकरी होना, अस्त होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन शनि ग्रह वह ग्रह हैं जिनके अस्त या बकरी होते ही हर जगह पर स्थिरता अर्थात अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। शनि ग्रह जब जब गोचर में अस्त अथवा बकरी होते हैं तो उस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय रुक जाते हैं। हर जगह सिस्टम पे एक ठहराव आना प्रारंभ हो जाता है और पुनः जैसे ही शनि ग्रह मार्गी होते हैं तो स्पीड से कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से लेके और 29 मार्च 2025 तक अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में गोचर करते हुए शनि ग्रह 29 जून सन 2024 को बकरी हो गए थे और अब यही शनि ग्रह 15 नवंबर को सायंकालीन समय लगभग 19:53 में मार्गी चलना प्रारंभ कर देंगे और यहीं से ही मेष से मीन राशि तक सभी व्यक्तियों के जीवन में अद्भुत लाभ के योग प्रारंभ हो रहे हैं। गोचर में शनि ग्रह का मार्गी होने से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? शनि ग्रह आपके किस क्षेत्र को प्रभाव करेंगे, किस क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं, जानेंगे आप इस विशेष एपिसोड के माध्यम से। साथ ही साथ इस अवधि में कर्क और वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है। आप पांचों राशि वालों को किस किस क्षेत्र में अब सावधानी की परम आवश्यकता है, वह भी इस सटीक और परफेक्ट निष्कर्ष से आप जान पाएंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, 15 नवंबर को सायंकालीन समय लगभग 8 बजे शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में मार्गी होंगे। तो मेष राशि पर इस शनि ग्रह का गोचर में परिवर्तन होने से क्या प्रभाव रहेगा? यदि आपकी राशि मेष है तो शनि ग्रह वर्तमान अवधि में आपके एकादश भाव जो होता है इनकम ऑफ सोर्स, वहां पर बकरी हो गए थे 29 जून 2024 को। शनि ग्रह के आपके एकादश भाव में बकरी होने से आपके आर्थिक क्षेत्र में रुकावटें प्रारंभ हो गई थी। तो अब आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मेष राशि के जातकों के 15 नवंबर के बाद से आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं। शारीरिक क्षेत्र में रोगों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। संतान के क्षेत्र में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में कहीं ना कहीं आपको संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको अब 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक यथाशीघ्र
अर्थात जल्दी किसी भी विषय पर निर्णय नहीं लेना है, सोच समझकर निर्णय लेना है। शनि ग्रह का गोचर में यह मार्गी होना आपके लिए विशेष लाभदायक है। इस अवधि में आप मात्र एक उपाय करें, हर बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर धार्मिक पुस्तकें अर्पण करें। शनि ग्रह की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृष राशि के जातक, वर्तमान अवधि में शनि ग्रह आपके दसम अर्थात प्रोफेशन भाव में बकरी चल रहे थे और 15 नवंबर को यह आपके दसम भाव पर मार्गी हो जाएंगे। जो आपके प्रोफेशन में पद प्रमोशन पर रुकावट थी, अवरोध थे, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अब आपके पद प्रमोशन में उन्नति के भरपूर योग हैं। आपको प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं के भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपके घर परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना भी बनती है। और अविवाहित यदि आप हैं और आपकी राशि है वृषभ, तो 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च के बीच में आपकी चटमंगनी और पट ब्याह के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। लेकिन इस अवधि में आपको पारिवारिक मतभेद से खुद को अलग रखना होगा। इसके अन्यत्र गोचर में शनि ग्रह का मार्गी होना आपका भी जैकपॉट लगने वाला है। क्या करें आप इस अवधि में? आप प्रत्येक शनिवार के दिन शनि शिला पर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें। निश्चित शनि ग्रह की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक शनि ग्रह वर्तमान में आपके भाग्य स्थान में बकरी चल रहे थे। तो इस अवधि में आप जितना मेहनत कर रहे थे उसके हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था। भाग्य का आपको भरपूर साथ प्राप्त नहीं हो रहा था। आपके इस अवधि में खर्चे अधिक थे, लेकिन अब आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 15 नवंबर के बाद आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर शुभ संयोग हैं। परिवार और विशेष तौर से अपने सहोदर भाई बहन से आपके जो मतभेद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं रोगों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। 15 नवंबर को शनि ग्रह का मार्गी होना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इस अवधि में आप प्रत्येक शनिवार के दिन प्रयास करें 9 वर्ष से छोटे बालक या बालकों को काली वस्तु यदि उपहार में देते हैं तो शनि ग्रह की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, शनि ग्रह वर्तमान अवधि में आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आप कीजिएगा, आपके 8वें भाव में शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं। 17 जनवरी सन 2023 से लेकर 29 मार्च सन 2025 तक आपकी शनि की अष्टम ढैया चल रही है। जो आपके जीवन में अचानक घटनाएं दुर्घटनाएं घटित हो रही थी, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अब उस पर थोड़ी सी स्थिरता आ जाएगी। सडन कुछ नहीं होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रोफेशन से संबंधित आपके उन्नति के योग बनते हैं। खर्चे भी जो आपके अनकंट्रोल थे उस पर कहीं ना कहीं अब नियंत्रण होगा। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं संतान से संबंधित जो आपकी उलझनें चल रही थी उनसे भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि इस अवधि में आपकी चल रही शनि की अष्टम ढैया, आपको इस अवधि में जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शॉर्ट टर्म के किसी इन्वेस्टमेंट में निवेश नहीं करना है और वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी, क्योंकि शनि की जो आपकी ढैया चल रही है अष्टम ढैया, उसका यह अंतिम चरण है जो 15 नवंबर से प्रारंभ होकर 29 मार्च तक रहेगा। इस अवधि में आपको सतर्कता रखनी है और यदि इस अवधि में आपने सावधानी से निर्णय लिए तो निश्चित जाता जाता शनि आपको भी मालामाल कर देगा। क्या करें आप इस अवधि में? प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि महाराज का तेलाभिषेक करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में नित्य आप भगवान शंकर का ये जलाभिषेक करते हैं तो कर्क राशि के जातकों को
यह शनि की उतरती हुई ढैया आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध कर सकती है। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन लगभग 7 राशि वालों के लिए अद्भुत कल्याणकारी है, लेकिन इस अवधि में कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को थोड़ी सी सतर्कता भी रखनी होगी। इस अवधि में यदि यह 5 राशि वाले सतर्कता रखते हैं तो निश्चित गोचर में शनि ग्रह का यह परिवर्तन इन 5 राशि वालों को भी मालामाल कर सकता है। लेकिन 7 राशियां जो है मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, इसके अलावा धनु, अद्भुत कल्याणकारी है आपके लिए। और थोड़ी सी सावधानी आप रखें, कर्म पर अधिक ध्यान दें। भाग्य के भरोसे यदि आप कम बैठते हैं तो शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए अद्भुत उन्नति और लाभ लेकर आ रहा है। प्रिय दर्शकों, गोचर से संबंधित इस विशेष प्रोग्राम में जो आपकी राशि का मैंने सटीक विश्लेषण किया है, यदि इन वाक्यों पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं और जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, श्रद्धा और भक्ति से आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए अद्वितीय, अकल्पनीय, अस्मरणीय सिद्ध हो सकता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।